मुलाकात ना हो मेरे बेटे की, अंदर रहे, बाहर नहीं निकलने दूंगा। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त के पीर तरीकत हैं, आलिम दीन हैं, उन्हें पता चल तो पीर तरीकत का किरदार क्या होना चाहिए, आलिम दीन का किरदार क्या होना चाहिए कि जब कहीं बिलबिलापन आए तो फौरन पीर निगाह करे। अब हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फदखलना अलैहि, मैं कुछ साथियों को साथ लेके चला गया फराज के पास, जिस कमरे में वो बंद थे हम दाखिल हो गए। फवअज़नाहु, हमने जाके वाज़ किया। देखो सहाबा की अदाएं, एक हम वाज़ करें कि इतना बड़ा मजमा हो तो फिर सहाबी एक भी वाज़ करना शुरू हो गए हैं। फवअज़नाहु, हमने वाज़ किया, ऐ फराज देखो तो सही, ये तुम्हारा अकीदा जो अब तुमने अपनाया ये झूठ है, ये दजल है, फ्रॉड है, फरेब है, इसमें कोई सदाकत नहीं, पहला अकीदा सही था। मगर खारजियत का काटा हुआ बड़ी मुश्किल से सेहतिजाब होता है। हज़रत अबू तुफैल समझा के थक गए, फराज आगे कोई सारी नहीं हलाते, कोई मानते ही नहीं। बिलाखिर हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ऐसी ज़रब लगाई कि हज़रत फराज के 14 तबक रोशन हो गए। क्या दलील थी वो भी हम ही पेश कर सकते हैं, दूसरा तबका नहीं पेश कर सकता। मैं पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक बात करते हुए अपने मौजू को समेट रहा हूं। हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खारजियत के खिलाफ दलील देते हुए क्या फरमाया था, कहने लगे अलम तरा इला बरकत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द सक़तत, ऐ फराज तुम देखते नहीं, अगर ये अकीदा जो अब तुमने अपनाया हुआ सच्चा है तो फिर पता चेहरे का नूर बुझ क्यों गया है, मुँह मुबारक झड़ क्यों गया है, सरकार का दिया हुआ तोहफा रूठ गया है, तो पता चला ये अकीदा सही नहीं। जब हजरत अबू तुफैल ने ये बात की है, हजरत फराज ने तौबा कर ली है। और फिर क्या हुआ, सहाबा कहते हैं रद्दल्लाहु तिल्का शारता इला जबहतिही, जो ही वो सुन्नी बनते गए वो मुँह मुबारक उड़ता उड़ता फिजाओं में आ गया और उनकी पेशानी के साथ पैवस्त हो गया। ये देखो राह सुन्नत, ये मसलक हक, ये सिरात मुस्तकीम, ये फिक्र रिज़ा, ये मसलक औलिया, ये सुफ़ा की दास्तान, ये बद्र हुनैन का नगमा, ये लौहे महफूज की चांदनी, आज इसकी रिहाइश सुन्नी के सीने में मौजूद है। इस बात से मैं कहता हूँ ये ज़मीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबान भी सुन्नी है, लफ्ज़ की तासीर सुन्नी, दास्तान भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाबां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो अगर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। ये मसलक की बरकत है कि इतने हमलों के बावजूद सुन्नी फिर भी कायम है। कितनी शोरश, कितनी साजिशें, कितने अंधेरे, कितनी एजेंसियां, कितने बातिल की हरकारें अहले सुन्नत के वजूद को मिटाना चाहते हैं, मगर फिर भी अहले सुन्नत अल्लाह के फजल से कायम दायम है। तो ये सदाकत की वजह। देखो दूसरे लोग पढ़ाएं, उनके 9-9 साल पढ़े हुए भी जमाने में नहुस्ते बांटते हैं, जहां से गुजर जाए वहां अंधेरे हो जाते हैं, चौक में खड़े हो तो अंधेरा महसूस होते हैं, हमारे जलसों में बैठ के उठ जाए तो मुमताज कादरी बन जाता है। और इस रास्ते में हर अदा ही अजीब है। कोई लोग कहते हैं 9 उम्र था, अगर बड़ी उम्र का होता तो यूं ना करता। कुछ कहते हैं अनपढ़ था, अगर पूरा पढ़ा हुआ मुफक्किर इस्लाम होता तो यूं ना करता। मैं ये बताना चाहता हूँ, इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि हजरत अबू मंसूर अपने अहद के बहुत बड़े शेख हदीस थे, काज़ी खुदा थे, चीफ जस्टिस थे, और अदालत में कुर्सी अदालत में बैठे थे। उहदिरा इलैहि यहूदियुन, उनके पास एक यहूदी पेश किया गया। क़द सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी अलैहि सलाम की तौहीन की थी।
लोग आज मावराए अदालत की गिरदान करते हैं। मैं कहता हूं अंदरूनी अदालत क्या कुछ होता है। चीफ जस्टिस बूढ़ा इंसान, वक्त का नाबगा रोजगार आलिम, उनके सामने यहूदी को पेश किया गया। अब उनका काम क्या था कि उन्होंने फैसला सुनाना था किसकी सजा क्या है, मगर वो देखते कुर्सी से उठ बैठे। बूढ़े काजी ने नौजवान मुस्ताक को धक्का देकर मुंह के बल गिराया। फदारा बाहू मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। ना तीर है पास, ना तलवार, ना नेजा, ना भाला, ना टोका, ना कुल्हाड़ी। कमरा अदालत है। रब्बे काबा की कसम है, जब तक गुस्ताख वासिले जहन्नम नहीं हुआ उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब मुक्के मारते हैं। इश्क है, ये अदालतों का मोहताज नहीं। अदालतों से बाहर भी काम करता है, अदालतों के अंदर भी काम कर जाता है। लोगों ने पूछा काजी साहब अजीब बात है, तुम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख सकते। आखिर अदालत के बड़े ज़वाबित हैं, आदाब हैं। यहां तो फरीकैन को एक निगाह से देखना होता है और आप उठ के खड़े हो गए, आपने धक्का देके गिराया, मुक्के मार मार के इतना तुम्हें जोश आ गया कि बूढ़े होने के बावजूद मुक्कों से उसको जहन्नम में धकेल दिया। हुआ उसको क्या? तो उन्होंने कहा मैं सारा दीन जानता हूं, मैं आदाब अदालत भी जानता हूं, मगर ये शख्स जब मेरे सामने आया, हालांकि मेरा काम फैसला सुनाना था, सजा देना मेरा काम नहीं था, मगर मैं जान चुका था हुकूमत की नीयत खराब है, मैं मौत की सजा दूंगा, हुकूमत इसको छोड़ देगी। तो मैंने कहा अब एक बार सामने जो आया तो बच के क्यों जा। लोग गाजी मुमताज के इकदाम को नापते फिरते हैं, यहां तो बूढ़ा गाजी जब उसे पता है कि इसे छोड़ दिया जाएगा तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। मुमताज कादरी को पता था कि FIR को नहीं काट रहा, सजाए मौत कौन देगा गुस्ताख को। सूबे का आईनी सरबराह होने के लिहाज से वो कानूनी इस्तेसना ले लेगा, इसको मुस्तंडे को फिर छोड़ दिया जाएगा। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने किरदार अदा किया। मुझे ये इत्तराफ है, मुझ जैसे खतीबों की हजारों तकरीरें अमेरिका को वो मैसेज नहीं दे सकी जो गाजी की एक गोली ने दे दिया। इस वास्ते मैं तो कहता हूं हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का बेयार कादरी। अहदे रवा का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रज़ा से पैकरे किरदार कादरी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। जब तक न गाजी बाहर हो अडयाला जेल से तो होना चाहिए अपना भी घर बार कादरी। ये हम पे फर्ज है और कर्ज है। इकबाल कहते हैं दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएं, जी सबब यक दिगर पे बस्ताएं। हमारा पूरी कायनात में बसने वाले आशिक मिले हुए आपस में, क्यों कि हमारे महबूब एक हैं। इस बुनियाद पर आपस में मिल गए। अगर वो दुकान के झगड़े में जेल में गया होता हम खुतबों में कैसे जिक्र करते। हम इसलिए करते हैं कि वो दुकान के लिए नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान के लिए जेल में है। इस वास्ते दिल खोल के खराज तहसीन भी पेश करो और उनकी रिहाई के लिए कोशिश भी करो। अब आपने सिर्फ जोर से कादरी कहना है। हर आशिक़े रसूल का दिलदार, हर आशिक़े रसूल का दिलदार, हर आशिक़े रसूल का दिलदार अब बन गया है इश्क का बेयार। अहदे रवा का कौल और इकरार, फैज़े रज़ा से पैकरे किरदार। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है उस दिन से बन गया है मेरा यार। मैं कह रहा हूं हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार। ये कादरी अडयाला जेल वाला है, ये कनाडा वाला कादरी नहीं है, ये अडयाला जेल वाला कादरी। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज भी उम्मत का सीना इश्क से खुशहाल है, आज भी इस पे गवाह गाजी का पूरा साह है। मरहबा मिल्लत के गाजी क्या है तेरा हौसला,
जिससे बादल के ईवानों पे है तारी जलजला। ऐ हुसैनी काफिले के शेर दिल साले जवान, तूने कई बहरूपियों को कर दिया इबरत निशान। लम्हा लम्हा आज तेरे अहद का जीशान है, बच्चा बच्चा आज तेरे नाम पे कुर्बान है। शेर आसिफ से कहीं ऊंची तेरी परवाज है, नाम भी मुमताज तेरा काम भी मुमताज है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान दीन की दलील दरवाजे तक पहुंचाने का नाम है। इस सिलसिला में इदारे के कायदीन स्टेज पे बैठे हैं, इनसे भरपूर राब्ते में रही हजरत मौलाना मोहम्मद इशफाक साबरी साहब, मौलाना मोहम्मद रफाकत जलाली साहब, दीगर अहबाब। और ये याद रखें कि 24 मार्च को लाहौर की सरजमीन पर चौथा अकीदा तौहीद सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। चौथा अकीदा तौहीद सेमिनार 24 मार्च को मुनक्किद हो रहा है। मैं सरकार जी को भी तमाम मशाइख को आपको दावत दे रहा हूँ, अपनी बात इसमें खत्म कर रहा हूँ। इलाही पुर असर मेरी दुआ कर, बिजाहे मुस्तफा खैरुल वरा कर, खुदा बंदा दुआ मेरी यही है, मेरे मुमताज गाजी को रिहा कर। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम बाप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। तमाम बाप से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। अब आपसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। तमाम बाप बादत होकर अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। दुआ इबादत का मक्सद है, दुआ जरूर करके जाइएगा। तमाम बाप से गुजारिश है कि हजरत हफीजरी मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। तमाम बाप से गुजारिश है, बड़ी मोहतबाना गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अलहाज मुमताज आशिक रसूल अलहाज शौकत मदनी साहब तशरीफ लाए, मुमताज मोहतरम कारी अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ लाए। मैं आपको भी खुश आमदीद। तमाम बाप अपनी नशिस्तों पर